आज है 18 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के कर्मचारियों को प्रमोशन पर खुशखबरी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। सरकार ने अब प्रमोशन की फाइल्स को हरी झंडी दिखाना शुरू कर दिया। पिछले 9 सालों से अटकी ये फाइल्स अब आगे बढ़ने लगी हैं, जिससे जल्द ही खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू होने वाली है और इसके लिए नए नियम भी बनाए जा रहे हैं। इस फैसले से प्रदेश के करीब 4 लाख अधिकारी और कर्मचारी सीधे तौर पर फायदा पाएंगे। मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, अब मोबाइल से हो सकेगी ई-केवाईसी। मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है, उन्हें 30 अप्रैल तक हर हाल में ई-केवाईसी करानी होगी, वरना राशन प्राप्त करने में उन्हें परेशानी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक सभी पात्र हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 मई से स्मार्ट पीडीएस लागू होना प्रस्तावित है। अब गाय भैंस पालने पर मिलेगा 42 लाख तक का अनुदान। प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 25 गाय या भैंस पालकर दुग्ध उत्पादन इकाई स्थापित करने वाले पशुपालकों को अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 33%, जबकि अन्य वर्गों को 25% अनुदान मिलेगा। एमपी का पहला फिट इंडिया क्लब हुआ अनफिट। भोपाल के गौतम नगर में एमपी का पहला फिट इंडिया क्लब एक मॉडल के तौर पर तैयार किया गया था, लेकिन उद्घाटन के बाद जिम्मेदार मशीन्स को निकाल कर ले गए। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी भी गायब कर दी। 19 जनवरी को सीएम मोहन और सहकारिता व खेल मंत्री विश्वास सारंग ने इस मॉडल क्लब का भव्य उद्घाटन किया था। इसमें फिटनेस मशीन्स, लाइब्रेरी, फव्वारे और सौंदर्यीकरण की कई सुविधाएं उपलब्ध थीं, जो कि अब गायब हैं। ब्राजील दौरे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारत ब्राजील कृषि सहयोग को बताया खाद्य सुरक्षा की कुंजी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक के लिए इन दिनों ब्राजील प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने ब्राजील में सोयाबीन उत्पादन प्लांट और टमाटर के खेतों सहित कुछ अन्य संस्थानों का दौरा किया। शिवराज सिंह ने ब्राजील में खेती में अपनाई जा रही मैकेनाइजेशन और इरिगेशन की अत्याधुनिक पद्धतियों का अवलोकन करने के साथ हमारे किसान भाइयों बहनों के दृष्टिकोण से समझा कि भारतीय किसानों को नई पद्धतियों से और किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सकता है। सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस पर एमपी में गृह मंत्री अमित शाह जवानों को दिए वीरता पदक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को 1 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर आए हैं। शाह नीमच में स्थित सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। अमित शाह ने यहां सबसे पहले राइजिंग डे परेड की सलामी ली, साथ ही परेड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ जिले के प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया, सांसद सुधीर गुप्ता के साथ साथ नीमच जिले के तीनों विधायक उनके साथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। एमपी में है देश का पहला टाइगर ट्रेनिंग स्कूल। मध्य प्रदेश में देश का पहला टाइगर ट्रेनिंग स्कूल है। जी हां, सुनने में जरूर अजीब लग सकता है, लेकिन सच है। दरअसल मध्य प्रदेश के मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में बने इस रिवाइल्डिंग सेंटर से अब तक 14 बाघ ट्रेनिंग लेकर जंगल में छोड़े जा चुके हैं, जो जंगल में जीवन यापन कर रही हैं। जबकि वर्तमान में 3 बाघ शावक यहां मौजूद हैं, जिन्हें जंगल में रहने के काबिल बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। भोपाल में लगी मध्य प्रदेश की पहली डीएनए सीक्वेंसर मशीन, सिकल सेल मरीजों को बड़ी सुविधा। भोपाल स्मारक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में 17 अप्रैल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने अस्पताल के सिकल सेल एनीमिया सक्षमता केंद्र में स्थापित आनुवांशिक विश्लेषण प्रयोगशाला एवं डीएनए सीक्वेंसर मशीन का लोकार्पण किया। साथ ही सिकल सेल एनीमिया के प्रबंधन में आनुवांशिक विश्लेषण और एकीकृत दृष्टिकोण विषय पर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं मोहन यादव, पूर्व मंत्रियों को अपने नंबर का इंतजार। प्रदेश में मोहन यादव सरकार को 1.5 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई। उधर मंत्रिमंडल विस्तार का भी नेताओं को इंतजार है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, जयंत मलैया, हरिशंकर खटीक, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और संजय पाठक को अपना नंबर आने की संभावना दिख रही है। दरअसल पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है, तो मध्य प्रदेश में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है।
रजिस्ट्री स्लॉट बुक करने के लिए ओटीपी नहीं, अब लगाना होगा अंगूठा। एमपी के ग्वालियर शहर में संपदा 2 सॉफ्टवेयर में सेवा प्रदाताओं के लिए नया फीचर जोड़ा गया। अब स्लॉट बुक करने के लिए ओटीपी की जगह अंगूठा लगाना होगा। ये व्यवस्था 4 दिन की ट्रायल पर है। सफल होने के बाद इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। बीते दिन अंगूठे की वजह स्लॉट बुक करने में दिक्कतें आईं। 2 महीने का होगा उज्जैन सिंगस 2028 3 अमृत स्नान और 7 पर्व स्नान होंगी। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे वर्ष 2028 में लगने वाले महाकुंभ सिंघस्त की तारीख शासन ने घोषित कर दी। सिंघस्त मेला अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि इस बार सिंघस्त 2 माह का होगा। 27 मार्च से 27 मई तक लगेगा। 9 अप्रैल से 8 मई तक 3 अमृत स्नान और 7 स्नान पर्व होंगे। इंदौर भोपाल समेत 20 शहरों में पारा 40 डिग्री पार। मध्य प्रदेश में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। गुरुवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत प्रदेश के 20 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। गर्मी के इस सीजन में ये पहली बार है। कई शहरों में तापमान 3 डिग्री तक बढ़ा। इधर गर्मी के बीच शाजापुर, देवास के हाट पिपल्या, राजगढ़ के सारंगपुर, मंदसौर के गरोठ और सीहोर जिले के आष्टा क्षेत्र में आंधी के साथ बारिश हुई। 5000 ग्रामीण पानी के लिए परेशान, ऐसे बुझाते हैं प्यास। बैतूल के गेहूं बरसा गांव के ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। गांव में 6 हैंडपंप हैं, लेकिन सब बंद। ऐसे में ग्रामीण गांव से 3 किलोमीटर दूर स्थित झीरिया, जो पहाड़ी चट्टानों के बीच से रिसते पानी का स्रोत है, वही पानी ला रहे हैं। प्रदेश में नल जल योजना के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई परिणाम नहीं दिख रहा। पेयजल दो या फिर जेल भेज दो। बालाघाट में पानी के लिए बेमियादी भूख हड़ताल। गर्मी का असर बढ़ते ही बालाघाट जिले में जल संकट गहराने लगा। जल संकट के लिए लोग भी जिम्मेदार हैं और साथ ही प्रशासन भी। पानी के लिए परेशान लोगों का अब धैर्य जवाब देने लगा है। बालाघाट में एक शख्स ने पानी की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। बालाघाट जिले में एक जनप्रतिनिधि ने जल दो या जेल दो की मांग के साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। आधा दर्जन डीईओ डीपीसी को नोटिस। मध्य प्रदेश में आधा दर्जन डीईओ डीपीसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल्स का सत्यापन नहीं करने पर भोपाल, सीहोर, मुरैना, गुना, झाबुआ, आगरमालवा के अधिकारियों को नोटिस भेजा गया। अनुशासनहीनता, लापरवाही और पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने पर यह कार्रवाई की गई। वहीं 25 अप्रैल तक सत्यापन के साथ अन्य काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। राहुल गांधी ने उठाया था वोटर्स लिस्ट में फर्जीवाड़े का मुद्दा। अब एमपी कांग्रेस ने बनाई ये रणनीति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदाता सूची पर सवाल उठाने के बाद मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर पार्टी सतर्क हो गई। प्रदेश कांग्रेस ने तय किया कि मतदाता सूची का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब विधानसभावार रजिस्टर तैयार किया जाएगा। यह हर 3 माह में अपडेट होगा। इस अवधि में यदि किसी मतदाता का निधन होता है या फिर वो कहीं और रहने के लिए चला जाता है तो उसकी जानकारी निर्वाचन अधिकारियों को देकर नाम मतदाता सूची से हटवाया जाएगा। इंदौर खंडवा हाईवे पर पहले ब्रिज का काम पूरा, निकलने लगे वाहन। इंदौर खंडवा राजमार्ग का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाया। निर्माण कार्य के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहला ब्रिज वाहनों के लिए खोल दिया है। दिग्विजय सिंह के दंगे भड़काने वाले बयान पर विश्वास सारंग ने साधा निशाना, कांग्रेस से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं, बाबरी मस्जिद शहीद हुई और हमने हिंदू मुसलमानों को जोड़कर दंगा फसाद होने में पूरी कोशिश की। दिग्विजय सिंह के इस बयान को भाजपा उनका दंगा करवाने का कबूलनामा कह रही है और हमलावर है। वक्फ संशोधन बिल के बाद देश में और प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हुए दंगों ने एक बार फिर से सियासी बवाल मचा दिया है। पीएनबी को बम से उड़ाने की धमकी, बदमाशों ने भेजा ईमेल। इंदौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित पंजाब नेशनल बैंक को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मैनेजर ने मेल की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस बम डिस्पोजल दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और सर्चिंग शुरू की, लेकिन पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस की साइबर ब्रांच मेल भेजने वाले का पता लगाने में जुटी है।
एमपी सरकार के फिर तय होंगे टारगेट, सीएम डॉक्टर मोहन जल्द लेंगे विभागवार बैठक। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एक बार फिर से नए सिरे से विकास की योजनाओं की प्लानिंग करने के साथ कामों की समय सीमा तय करने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से अगले 6 महीने और साल भर का प्लान मांगा है। सरकार के कार्यकाल का 1.5 साल पूरा होने पर सीएम पुराने टारगेट्स की समीक्षा करेंगे, साथ ही मंत्रियों की ओर से आने वाले नए प्लानिंग की समय सीमा तय करेंगे। सहायक प्राध्यापक परीक्षा में 70,000 से अधिक आवेदन, 1930 पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पंजीयन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। कुल 26 विषयों में 1930 रिक्त पदों के लिए 80,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया। इसमें खेल अधिकारी, ग्रंथपाल पदों के लिए भी पंजीयन कराए गए। आयोग अब इन परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित करने की तैयारी में जुटा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन में मांगा जवाब, अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति न करने के निर्देश। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 7 दिन का समय दे दिया, लेकिन साथ में ये भी निर्देश दिया कि फिलहाल इस कानून को लेकर पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी। अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का जवाब आने तक वक्फ की संपत्ति पहले जैसी बनी रहेगी। कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए खुशखबरी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जल्द ही वो यात्रा के लिए नोटिस जारी करेंगे। कोविड महामारी की वजह से ये यात्रा 2020 से रुकी हुई थी, अब फिर से शुरू हो सकती है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जल्द ही एक नोटिस जारी करेंगे। यात्रा जल्द शुरू होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय की ओर से जो कुछ कहा गया उससे भारत और चीन में बेहतर होते संबंधों की झलक दिख रही है। गिद्ध संरक्षण की बड़ी पहल। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिद्धों जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण केवल वन्य जीवों के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण की निरंतरता के लिए भी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इन गिद्धों पर सौर ऊर्जा चलित जीपीएस ट्रैकर्स लगाए गए, जिनसे उनके आवागमन, व्यवहार और सुरक्षा की निरंतर निगरानी की जा सके। सोमयागी में शामिल हुए मंत्री विजय वर्गीय, कहा भस्मासुर जैसे नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पर उतरी कांग्रेस। मंदसौर के कालाखेत मैदान में चल रहे महायज्ञ में शामिल होने के लिए नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को मंदसौर पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां देकर पूजा अर्चना की। इसके बाद यज्ञशाला की परिक्रमा की। इस दौरान नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।